हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर इंडिया ने EFTA के साथ एक ट्रेड डील साइन की थी, मेगा ट्रेड डील साइन की थी। लेकिन ये जो ट्रेड डील थी ये सिर्फ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड की वजह से अटकी हुई थी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया था, रेटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन अब 16 साल के बाद ये जो डील है वो स्विट्ज़रलैंड ने अप्रूव कर दी है, जिससे कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जिससे जो भारत है उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। यानी कि भारत में लोगों को 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां पाने का मौका मिलेगा। और ये एक पहली ऐसी डील है जो कि इंडिया ने साइन की है, जिसमें कि पहले से ही जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है वो लिया जा रहा है। तो चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ। तो जो इंडिया EFTA ट्रेड है, जिसको कि हम टीपा के नाम से जानते हैं, वो अब 16 साल के नेगोशिएशन के बाद अब जाकर फाइनलाइज हुई है। ये एक तरह से माइलस्टोन है देखा जाए इंडिया की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर, और देखा जाए तो ये ट्रेड डिप्लोमेसी में एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। तो EFTA जो है वो क्या है, तो EFTA जो है वो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें कि 4 कंट्रीज आती हैं। वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और एक है लिechtenstein। और ये देश हाईली डेवलप्ड, हाईली इनकम इकोनॉमीज है, जिनकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और ये चारों कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट रखती हैं। ये डील 16 साल के बाद अब जाकर फाइनलाइज हुई है। देखा जाए तो ये डील जो है 2008 से चलती हुई आ रही है, लेकिन फाइनलाइज अब जाकर हुई है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि जो ये टीपा है ये भारत के लिए किस तरह से काम करेगा। भारत के नज़रिए से देखते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये टीपा जो है ये क्या है और ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो टीपा क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। टीपा जो है वो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब आइए जानते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें, ये टीपा जो है ये क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भारत है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अट्रैक्ट करेगा। देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गई, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, हम इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो है कि हमें एक कमिटमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हमको इससे मिलेंगी। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में। और पांचवी चीज़ ये है कि हमें एक्सेस मिल जाएगा हाईली यूरोपियन मार्केट में, मतलब कि हम यूरोपियन मार्केट जो है उसमें हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर अपना मार्केट जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो थी इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब हम थोड़ा जानते हैं कि EFTA के पर्सपेक्टिव से उनको क्या क्या ये चीज़ें या फ़ायदा होगा ये डील करने से। तो पहली चीज़ उनकी ये है कि उनको यहाँ पे IP प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो पेटेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पायरेसी होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। तो इस डील से उनको इस चीज़ की प्रोटेक्शन मिलेगी कि पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो फुल्ली पेटेंट हैं। दूसरी चीज़ जो है कि वो अपना मार्केट ग्रो कर सकते हैं, मतलब उन्हें भी एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का मार्केट एक्सेस करने का मौका मिलेगा। वो यहाँ पे अपना मार्केट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि इन्वेस्टमेंट लेड एंट्री करके वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो EFTA के पर्सपेक्टिव से थी कि उनको इस ट्रेड डील से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं।
तो इस डील में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कवर होने वाली हैं, हम थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये चीज़ पहली बार हो रही है कि कोई डील जो है वो साइन होने से पहले ही उसमें इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट दिया जा रहा है। जो ये डील हो रही है साइन, इसमें यूरोपियन कंट्रीज ने पहले ही हमें कमिटमेंट दे दिया है कि हम इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो है वो $100 बिलियन का हो रहा है। तो अगर ये चीज़ फुलफिल नहीं कर पाए, अगर बाद में जाकर ऐसा कुछ हुआ कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो इंडिया जो है वो कोई भी एक्शन ले सकता है। जैसे कि जो इंडिया है वो अपने टैरिफ कंसेशन जो है, यानी कि जो वो टैरिफ लगाता है ड्यूटीज पे, इन सब चीज़ों पे, वो पूरी तरह से उसे रद्द कर देगा, यानी कि सस्पेंड कर देगा। आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है, ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये इस तरह से होने वाला है कि आने वाले 10 सालों में पहले $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद जो आने वाले 5 साल है उसमें $50 बिलियन जो है उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो टोटल देखा जाए तो $100 बिलियन जो है उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे भारत को एक फायदा होगा कि इस डील से भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा जो नौकरियां हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो कि इससे होगी वो है टैरिफ रिडक्शन। अब टैरिफ रिडक्शन क्या होता है कि जैसे भारत बहुत सी चीज़ों में जो बाहर से सामान आता है, एक्सपोर्ट्स होता है, उसमें अपनी ड्यूटीज़ लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो ये चीज़ जो है वो कम होगी, इन चीज़ों का रिडक्शन होगा। ये चीज़ इस डील में फाइनलाइज हुई है, लेकिन ये चीज़ें सब धीरे धीरे करके होंगी। मतलब एकदम से हम टैरिफ रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये टैरिफ रिडक्शन होंगे जो कि धीरे धीरे करके होगा। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी ये चीज़ें आती हैं ये भारत में सस्ती हो जाएंगी, जैसे कि वॉचेस, मशीनरीज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि चॉकलेट्स आप देखें, ये सब चीज़ें जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें भारत में सस्ती हो जाएंगी अगर टैरिफ रिडक्शन होगा, और वो भी होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक्सेस देगा सर्विस सेक्टर्स में, यानी कि जैसे कि आईटी में, टूरिज्म में, इन सब जगहों पे वो उनको पूरा का पूरा एक्सेस मिलेगा, जिससे कि आप देखेंगे कि बाहर के मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी हमें एक्सेस देंगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, वो सब बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो इससे होगी वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, यानी कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो बाहर के सारे भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो पेटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपको ये चीज़ भी पता होगी कि भारत में पायरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस डील में ये चीज़ भी पूरी तरह से ध्यान रखी जाएगी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पूरी तरह से फुल्ली पेटेंट है, ऐसा कोई भी पायरेसी जो है उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इससे आप देखेंगे कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि हमारे अल्फांसो मैंगोज जो हैं, दार्जिलिंग टीज जो हैं, हम उनका भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो लास्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रखा जाएगा, सस्टेनेबल ट्रेड जो है वो किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों पर पूरी तरह से हम ध्यान देंगे इस ट्रेड में, इस ट्रेड डील में ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो देखा जाए तो ये जो ट्रेड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब ये चीज़ जो हो रही है वो बहुत बढ़िया हो रही है। ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगर आप देखेंगे तो ये एक बेनिफिशियल ट्रेड है जो कि मुझे लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।